दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जन्नत की एक ऐसी हूर के बारे में जो जन्नत में रहने वाली सभी हूरों की सरदार थी। अल्लाह ने उसे सभी हूरों से ज़्यादा हुस्न व जमाल दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि उसने अपनी हालत बुरी कर ली और वो उदास और परेशान रहने लगी। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की औरतों को जन्नत की हूरों से अफजल क्यों बताया। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार शबे मेराज की रात जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे थे तो आपने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। तो आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, ये कौन रो रहा है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसपास देखा तो आप देखते हैं कि एक हूर है जो रो रही है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उस हूर से फरमाने लगे कि ए हूर, तुमने अपना इस तरह हाल क्यों बना रखा है और तुम क्यों रो रही हो। हूर ने अर्ज़ किया कि मैंने इसलिए अपना ये हाल बना रखा है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत भरी निगाहें मुझ पर भी पड़े और फिर मैं अपना हाले दिल रसूल खुदा से बताने की सादत हासिल करूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के पास आए और हूर की ये बात रसूल खुदा को बताई तो रसूल खुदा ने इजाज़त दे दी। फिर वो हूर रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर होती है और अर्ज़ करती है कि या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह ने मुझे जन्नत की हूरों में हुस्न जमाल की मलिका बनाया हुआ है। अगर मैं बेनकाब हो जाऊं तो देखने वाले की आंखें खैरा हो जाएंगी और जन्नत में दोपहर का उजाला हो जाएगा। रसूल खुदा ने फरमाया कि ए हूर, फिर तुम रो क्यों रही हो। वो हूर कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि अचानक मेरे दिल में ख़याल आया कि बरोज़े क़यामत हर हूर को किसी न किसी जन्नती शख्स के हवाले किया जाएगा, तो मेरा भी तो कोई साथी होगा। आखिर मैंने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की कि ए मेरे अल्लाह, तेरा बेहद एहसान है कि तूने मुझे हूरों की मलिका बनाया है। अब मेरी ये ख्वाहिश है उसे भी पूरी कर दे कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, वह हस्ती कौन सी हस्ती होगी जिससे जन्नत में मेरा निकाह होगा। बस अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और रहमतों का दरिया जोश में आया और मेरी इल्तिजा कबूल हुई और हुक्म हुआ कि ए हूर, जो सामने आईना रखा है उसे एक नज़र देख लो, तेरे साथी की झलक तुझे नज़र आ जाएगी। फिर वो हूर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जब मैं आईने की तरफ बढ़ी ताकि अपने साथी की एक झलक देख सकूं, तो ज्यों ही निगाहें उठी दिल पर एक बिजली सी गिरी और सारा तसव्वुर जाता रहा। उस दिन से आज तक मैं बेचैन हूँ और गम की वजह से रो रही हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर तुम्हें किस बात का गम है और तुम क्यों रो रही हो। तो वो हूर कहने लगी कि मैंने आईने में देखा कि एक सियाह फहम के साथ मेरा जोड़ा बनाया गया है, लेकिन मेरा उसके साथ जोड़ा क्यों बनाया और मैं किस तरह दायनी ज़िंदगी उसके हमराह गुजारूंगी, जिसका तसव्वुर ही मेरे दिल को वहशतनाक कर रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए पूछा कि ए हूर, अपने साथी का जो सरापा तूने आईने में देखा है इसके बारे में कुछ बयान करो। तो उसने अर्ज़ किया कि मैंने आईने में जो अपने साथी का सरापा देखा कि वो सर से पाँव तक मुजस्मे सियाही है, उसके मोटे मोटे होंठ हैं, चौड़े दांत और धुंधला चेहरा है, तंग तारीक पेशानी है और उसकी छोटी छोटी आँखें हैं। बस जैसे ही हूर ने अपने रफ़ीक़े जन्नत के बारे में रसूल खुदा को बताना शुरू किया और उसने हुलिये के बारे में बयान समाअत फरमाया, तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और जलाल से देखते हुए फरमाया कि तूने जो सरापा बयान किया है वह तो मेरे प्यारे बिलाल हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। एक आशिके रसूल का सरापा एक वफ़ादार गोहर लियाब को पाकर अपनी कम नसीबी का शिकवा कर रही हो और रो रही हो। क्या तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मेरा आशिक है
میں نے اسے اپنے پلکوں کی سائے میں پناہ دی ہے۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حوران جنت کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر عائشہ نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن اور جمال کا اتنا تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب لپیٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ بس رسول خدا کا یہ فرمان سن کر حور اضطرابی شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری معذرت قبول فرمائیں۔ میرے غم و عالم شکوہ شکایت جاتے رہے ہیں، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق سعد میرے حصے میں آیا۔ پھر کیا تھا، رسول خدا نے اس حور کی معذرت کو قبول کیا اور دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورتوں کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ دوستو، دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کے استر کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان علامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیا جائے گا۔ جنتی عورتیں بے وقت 70 جوڑے کپڑے پہنیں گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار میں بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطرتی طور پر حیا کا پردہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری محبت بھی خالص ایک ہی کے لیے رکھتی ہیں اور حسن جمال کی زینت کو پسند کرتی ہے۔ عورتیں ان تمام باتوں کی مصاحبت سے جنت میں عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی طرح کی اسلامک معلومات والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔